एजेंसी उनमें से एक है। खूबसूरत तरीन इलाका जो ऐसे लगता है कि उनके बहुत सारे एरियाज अभी भी अनटच हैं, जहाँ पर लोग जाना पसंद भी करते हैं। जो लोग वहाँ रहते हैं वो तो इस चीज़ का गिला करते हैं कि हाँ सयाह ज़रूर आते हैं लेकिन सहूलियात ना होने के बराबर है। महमद एजेंसी से एक ज़बरदस्त रिपोर्ट है, अब देखकर वापस आए फिर हम प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के दारुल खिलाफा पेशावर से सिर्फ 85 किलोमीटर पर वाक़या महमद एजेंसी जो 1951 में वजूद में आया था। इससे पहले ये इलाका पॉलिटिकल एजेंट खैबर एजेंसी के कंट्रोल में था। 1973 में महमद एजेंसी का हेडक्वार्टर यकागुन और बाद में गालानई में कायम किया गया था। 2018 तक ये कबायली इजला यानी फाटा में शुमार किया जाता था, लेकिन साल 2018 में केपी हुकूमत ने इसकी कबायली हैसियत खत्म करके जिला महमद का दर्जा दे दिया। जिला महमद एक खूबसूरत और दिलफरेब इलाका बरचनार सड़ाख्वा जो एक तारीखी हैसियत रखती है। गांव बरचनार सड़ाख्वा के सरबरा मलिक अमीर जमाल कहना है कि वापडा ने काफी अरसे से खंबे और तारें तो लगा रखी हैं मगर बिजली की सप्लाई मुहैया नहीं की गई। मकीनों को पीने के साफ पानी समेत दीगर कोई सहूलियात भी मुयसर नहीं है। उन्होंने हुकूमत और इंतजामिया से मुतालबा किया है कि गाँव में बिजली और साफ पानी समेत जरूरियात जिंदगी की सहूलियात मुहैया की जाए। हरमीत, महमद एजेंसी जो है उसकी एक तारीख है, जैसे कि अगर आप फाटा की बात करें और उसके बाद फिर केपी के गवर्नमेंट का टेक ओवर करना, और लेकिन वहाँ पर सहूलियात अभी भी ना होने के बराबर, इसका गिला वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा करते हैं और फिर हुकूमत से करते हैं। हकीकत जब आप जाते हैं और वहाँ सारी चीज़ें देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें काफ़ी मुख्तलिफ हैं। तो जो बातें की हैं, एक तो खूबसूरती इंतहा की है, टूरिस्ट प्लेस अगर इसको बनाया जाए, कंस्ट्रक्शन की जाए तो मेरे ख्याल में एक तो रोज़गार की बहुत ज़्यादा कमी है। वहाँ पे लोग जो हैं बड़े ज़्यादा कहीं ना कहीं मायूसी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ना कोई फैक्ट्री लगी है, ना कोई बिजनेस के हवाले से कोई ऐसे नए कोई लामल अगर होता तो कम से कम उनको एक उम्मीद भी होती। लेकिन आपने जो बात की कि बिजली आज अगर आप देखें 2023 में, लेकिन बहरहाल बिजली, गैस, पानी, ये जो मामला है ये बेसिक चीज़ें हैं। लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली हमारे पॉलिटिशियन ने पॉलिटिक्स इसी पे करनी है। अगर ये सारी चीज़ें पूरी कर दी तो फिर पॉलिटिक्स कैसे होगी? और हर 5 साल के लिए ये वादे किए जाते हैं और फिर उसके बाद यहाँ से वजीरिस्तान से जो निकले MNAs होते हैं यहाँ पे फाटा हाउस में पड़े होते हैं, उसके बाद उनका जाना वापस जाना वो भी 5 साल के बाद ही होता है। तो ये जो सिस्टम है, यानी बहुत सारे ऐसे इलाके जहाँ पे आप टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के ग्रीन मैदानी इलाके हैं जहाँ पे साफ शफाफ छोटी बड़ी झीलें भी हैं, झरने भी हैं, आपको बड़े खूबसूरत वहाँ पे पहाड़ नज़र आएंगे। ये बहुत सारी खूबसूरती उस साइड पे और मेहमान नवाजी, कमाल की मेहमान नवाजी इन लोगों में। अभी तक बहुत सारे ऐसे इलाके जहाँ पे होटल्स नहीं है बल्कि उनके हुजरे बने हैं और इस चीज़ को मायूब समझा जाता है कि अगर कोई गेस्ट आता है, चाहे वो लाहौर से आता है, कराची से आता है, दीगर इलाकों से आते हैं, तो भाई होटल में नहीं, उनको बुरा समझा जाता है। उनको बाकायदा अपने हुजरे में या अपने घर में रखा जाता है और सारा प्रोटोकॉल उसको VVIP प्रोटोकॉल भी दिया जाता है। हालांकि ये सारी चीज़ें बहुत ही कम हमारे मीडिया पे दिखाई जाती है, लेकिन क्रेडिट जाता है हमारे इस रिपोर्टर्स को और फिर हमारी टीम को जो उन्होंने इस पैकेज को शामिल किया। तो मेरे ख्याल में हुकूमत वक्त को इस पर काम करना होगा। हम हमेशा ये बात करते रहते हैं कि बड़े खूबसूरत इलाके हैं आपके पास, कमाल के इलाके हैं, आप भी जाती, मैं भी जाता हूँ, बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन अगर वहाँ के रोड्स, वहाँ के वो सहूलियात, वो तमाम तर चीज़ें हो जाएं तो मेरे ख्याल में किसी को फिर समंदर में पैसे दे के यूरोप या दीगर ममालिक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही बात फिर मैं वही कहूँगा कि पॉलिटिशियन हो या ताकतवर जितने भी हमारे इदारे हैं, कहीं उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के अलावा अगर मुल्क की बेहतरी पर होता तो मेरे ख्याल में बहुत कुछ इस मुल्क से फ़ायदा, और इस मुल्क को आज उन तरक्की याफ्ता ममालिक में ये शामिल होता जिसकी दौड़ में बहुत सारे ममालिक जो हमसे पीछे थे वो आगे निकल गए। और हरमीत, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वहाँ पर तो कुदरती चीज़ें इतनी सारी मौजूद है, कुदरती वसाइल इतनी बड़ी तादाद में कि उनको ही अगर बुरोए कार लाकर वहाँ की तरक्की पर काम किया जा सके तो शायद कम वक्त में हम भी इस इलाके को या इस एरिया को डेवलप कर सकें। लेकिन ये ऑब्वियसली हुकूमत की तवज्जो यहाँ पर दिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हमने ये भी रिपोर्ट दिखाई।